है टीएमजी सुप्रिया, यानी कि सुप्रिया प्रजापति बुढ़नपुर के क्षेत्र से रहने वाली हैं। एक करता हूँ, आप किस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आई, कैसे बिल्डअप कर रही हैं, कैसे इंडस्ट्री मिली, तो एक जोरदार ताली के साथ वेलकम है, आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी वेलकम है। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले उस ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो हमें इंसान के घर जन्म दिए, और अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ जो हमें इस धरती पर लेके आए। और हम अपने कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो यह प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लाए रत्ना मैम और वसुपाल सर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। डीएक्शन की हर जानकारी जो हमें बारीकी बारीकी से देते हैं, डीएक्शन के बारे में हर एक चीज बताते हैं हमारे गुरु माननीय श्री दिनेश मौर्य सर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग में जितने भी हमारे गुरु जुड़े हैं, भाई बहन माता पिता, सभी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। डीएक्शन में आने के पहले हमारे पास बहुत ही समस्या थी। हमारी माता जी की तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। हम जब से हो उन्हें डॉक्टरों के पास जाते देखते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन जब से यह प्रोडक्ट मिला है, जिसके माध्यम से श्रीमती नगीना जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जब से यह प्रोडक्ट मिला हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य तो एकदम जबरदस्त मिला है, लेकिन जब हमारी माता जी को पता चलता है, हमारे गुरु श्री दिनेश मौर्य सर बताते हैं कि बहनी आप खाई पी आपको आराम हुआ है, इसमें पैसा भी आता है, आप खा पी लिए आपको आराम हुआ, क्या आप ये एक दूसरे से बता नहीं सकती? मम्मी बोली क्यों नहीं। वो इस मिशन के मतलब हर एक सिस्टम को समझाते हैं, तब मम्मी इसमें पैसे के लिए काम करती हैं। धीरे धीरे हम भी मीटिंग में जाना शुरू करते हैं। मीटिंग में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन मीटिंग के दौरान सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, यहाँ पे लाखों रुपए महीने कमा सकता है। बाहरी दुनिया में सिर्फ हमारी जरूरतें ही पूरी होती, चाहत नहीं, जरूरतें भी ढंग से नहीं पूरी हो पाती है। वहाँ पर इतनी बात समझ में आई, फिर हम धीरे धीरे और आगे भी मीटिंग में जाना शुरू करते हैं। इस डीएक्शन मिशन में हमें हमारा करियर नजर आता है। तब हम 18 वर्ष के नहीं हुए थे, अपनी मम्मी के ही कार्ड पर काम करते थे। जिनसे भी बात करते थे, जो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी रहती थी, हम उन्हें बताते थे और उनका नंबर लेके आते थे। और फिर मम्मी बात करती थी, हम उनके घर जाते थे, जानकारी देते थे, वो प्रोडक्ट निकलता था। फिर मम्मी के कोड पर उनका मतलब मम्मी के नीचे उनका कार्ड बनता था। हम जब तक 18 वर्ष के नहीं थे तब तक इनके कार्ड पर काम किए, लेकिन जब हम 18 वर्ष के हो गए तो हम खुद अपना कार्ड बनवाए, आज अपने कार्ड पर काम कर रहे हैं। इसके पहले कहा जाता था कि ये पूरे परिवार का बिजनेस है, इसलिए इनके कार्ड पर काम करते थे। लेकिन जब हमारे स्कूल में यहाँ रानीपुर में हिंद अकादमी है, वहाँ के कमांडो आए थे, हम पढ़ रहे थे, यही सोच रहे थे कि पढ़ रहे हैं नौकरी तो मिलेगी, सिर्फ मम्मी के कोड पर काम करते थे। और अपना कार्ड बनवाने के बाद भी नहीं काम करते थे, लेकिन वो बताए कि टीचर की नौकरी मंदिर में भगवान के दर्शन पाने के बराबर हो गई है। अगर हमारे कोई मिशन का आदमी बताता तो हम यही कहते कि हमको भगा रहे हैं, लेकिन वहाँ का आदमी खुद कह रहा है कि टीचर की नौकरी नहीं मिल सकती। तो हम माँ जो सुनते हैं तो आते हैं, मम्मी से बताते, फिर अपने कार्ड पर ही काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारे नीचे भी कोई टीम नहीं है, बस सिर्फ एक ही लोगों का कार्ड बना है, वो हमारे चाचा हैं बगल के लोग। कहते हैं ना डॉक्टर जल्दी नहीं मानते, ना डॉक्टर ना टीचर, लेकिन हम अपने नीचे सिर्फ एक ही कार्ड बनाए, वो भी डॉक्टर का कार्ड बना है। हम अपनी माता पिता के सामने हमेशा से हाथ फैलाते आए हैं, लेकिन जब से डीएक्शन मिशन में आए हैं तब से ठान लिए कि कभी उनके सामने एक पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर हम कपड़ा पहनते तो भी डीएक्शन के ही पैसे से खरीद कर पहनेंगे, अगर बाल में क्लिप लगाते तो भी उसी पैसे से पहन के खरीद के पहनेंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो नहीं पहनेंगे, लेकिन माता पिता के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। डीएक्शन में हम इसलिए आए क्योंकि जो पिता कभी हमको टूटी चप्पल नहीं पहनाते थे, वो को टूटा हुआ चप्पल पहन के 200-400 लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। और उस पिता के लिए हम डीएक्शन कर रहे हैं जो कभी में फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनाए हैं, लेकिन खुद लोगों के बीच में फटा हुआ कपड़ा पहन के जाते हैं। उस पिता के लिए डीएक्शन कर रहे हैं जो हमारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिए। उस माता के लिए डीएक्शन कर रहे हैं जो हम लोगों का पेट
भरने के लिए खेतों में जाके मजदूरी करती थी। आज तक कोई ऐसा मिशन नहीं मिला था, ना तो कोई ऐसी संस्था थी कि हम काम करके मतलब अपना तो अपना सपना पूरा करे, अपने परिवार का भी सपना पूरा कर सके। लेकिन ऐसा मिशन है कि बच्चे भी अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर सकते। कहा जाता है ना, दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही मगर अपने दम पर चलना सीखिए। डीएक्शन में आने के बाद हमें यही समझ में आता है। हमारा सपना है कि हम जो है हमारी एक बड़ी सी टीम हो। दिनेश सर कहते हैं ना कि उनके घर में उनके जो भाई के लड़के हैं वो बोलते हैं हम 3-4 महीना काम करेंगे, फिर आप हमारा गोल सेट करिएगा। तो हम भी काम करेंगे, फिर सर से अपना गोल सेट करवाएंगे। कहा जाता है कि 10 लाख अगर रुपये कमाना है ना, तो पहले हर महीने 1 रुपया कमाइए, फिर 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, तब हम आगे जा सकते हैं। हमारा ये लक्ष्य है और हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हैं। नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन नौकर ही बन के रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर पहली बार बोल रहे हैं, कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। ये थी सुप्रिया प्रजापति जी, बनकर जगदीशपुर, और शानदार तरीके से पहली बार आई थी इस वेबिनार पे। तो कुछ अंदर से महसूस हो रहा था कि नहीं पहली बार है, और फिलहाल अपनी बातों को इन्होंने जबरदस्त तरीके से रखा और बातों बातों में बहुत कुछ बातें कह गई। जैसा कि कहा जाता है कि 15 मिनट का ये जो सेशन है जरूर हमको सुनना चाहिए, और इस 15 मिनट के सेशन में ढेर सारी चीजें हमको मिलती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज एक वक्त एक दौर था कि हम माता पिता के कार्य पे काम करते थे और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, और ये प्लेटफॉर्म मिला है। आज इसी उम्र में इन्होंने ठान लिया है कि अब आगे आने वाले वक्त में अपने सिस्टम को इतना बिल्डअप करेंगे, इस सिस्टम के माध्यम से जो कुछ भी मेरी अर्निंग होगी, जो भी मेरी कमाई होगी, उससे अर्निंग, उस कमाई से अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उसको हम पूरा करेंगे, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। यानी माता पिता के लिए हम रिएक्शन कर रहे हैं। माता पिता को जो है आने वाले वक्त में, जब हम छोटे थे तब उन्होंने मेरा ख्याल किया, तो आने वाले वक्त में मैं उनका ख्याल रखूंगा इस रिएक्शन के माध्यम से। और अपनी साथ ही साथ नौकरी के लेकर के इन्होंने बताई, नौकरी की स्थिति आज भगवान के दर्शन पाने के बराबर हो गई है। रियलिटी है, हर व्यक्ति आज अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके चाहता है कि नौकरी मिले, नौकरी मिले, नौकरी मिले, लेकिन संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिले। कुछ लोगों को मिल सकता है, और बेरोजगारी का जो आलम आने वाला है, जिनकी नौकरियां मिली हुई हैं उनकी भी नौकरियां शायद चली जाएं। जो भी कल चर्चा हुई थी कि रोबोटिक जमाना आ रहा है, आने वाले वक्त में आपको सेना में काम करते हुए रोबोट मिलेंगे। आने वाले वक्त में आपको तमाम स्टोर्स हैं, उस स्टोर्स में, फैक्ट्रीज में आपको काम करते हुए रोबोट मिलेंगे। आपको ढेर सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको जैसे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो है आने वाले वक्त में रोबोट्स के माध्यम से होगा। आने वाले वक्त में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि इंसान जहाँ काम करता था वहाँ मशीनें काम कर रही हैं। आने वाले वक्त में अभी जो प्लानिंग चल रही है कि अभी आ भी चुकी है, कुछ जगहों पे चलना भी शुरू हो गई है ड्राइवरलेस कार। तो ये सब जब स्थितियां परिस्थितियां होंगी तो सोचिए क्या होने वाला है। कल आंकड़ा अमरदीप सर हम लोगों के बीच में है, बता रहे थे कि आने वाले वक्त में इतनी नौकरियां गायब होने वाली, लोग बेरोजगार होने वाले हैं। सोचिए क्या होने वाला है। और ये इंडस्ट्री आज मिली हुई है, इस इंडस्ट्री को पा करके जो लोग वक्त को आज भाप लेते हैं, जो वक्त को आज समझ लेते हैं और वक्त के साथ चलने को तैयार हैं, वो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में उनको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमको या हमारे बच्चों को, किसी को भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री हम बिल्डअप कर रहे हैं जहां हमारा सिस्टम बनता है, बाद में जा करके हमारा सिस्टम काम करेगा। हम काम करे ना करे लेकिन हमारा सिस्टम काम करेगा, हमको पैसे की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज हमारे बीच में सुप्रिया यानी कि पुनीता बहन जी की लड़की, एक छोटी सी बच्ची जिनकी सोच बदली है, और सोच बदलने का एक सबसे बड़ा कारण है डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिलना। इसीलिए कहते हैं कि डीएक्शन जिस किसी की भी जिंदगी, जिसके भी परिवार में आ जाती है, परिवार में आने के बाद, या फैमिली व्यवसाय होता है, परिवार में आने के बाद जो हमारे बच्चे खेलने कूदने के समय में होते हैं, शायद वो पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र, आधी उम्र गुजार देते। आज की
स्थिति परिस्थिति जो है, मैक्सिमम लोगों की स्थिति है कि वो पढ़ते पढ़ते अपनी जीवन के आधी जिंदगी गुजार देते हैं। ढेर सारे लोग 30 साल 35 साल 40 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं, उम्र ही खत्म हो जाती है, क्या कमाएंगे क्या बनाएंगे, ये स्थितियां परिस्थितियां बनी रहती हैं। आज ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो 22 साल 23 साल की उम्र में मिलेनियर हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इससे इंडस्ट्री में आकर के अपने सपने पूरा कर रहे हैं। और हम लोगों के बीच में ही बैठे हुए तमाम लोग हैं। अभी हम लोगों के बीच में अमरदीप माजिद सर है, बैठे हुए हैं। आज इस डीएक्शन के माध्यम से जहाँ 1500 की नौकरी